हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 37 है और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपका रिवर्स नोड इन के ग्रुप। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हार्ड मार्क है और ये बहुत सारे कंपनी से पूछा जाता है। एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है आपका लिंक लिस्ट का। ठीक है, तो ये कौन कौन सी कंपनी से पूछा गया है ये सबसे पहले आपको बताते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, आपका टिकटॉक, सेल्सफोर्स, गोल्डमैन, सिस्को और जेटा, मैथवर्क, क्वालाकॉम, इतनी सारी कंपनीज में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है रिवर्स नोड इन के ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का कुछ समझाते हैं। रिवर्स नोड इन के ग्रुप का मतलब क्या है कि आपको जो है इस तरह से एक लिंक लिस्ट गिवन होगा कि ये हमारा जो है इनपुट है, ये हमारा इनपुट है और ये आपका जो है आउटपुट है। ये वाला नोड हमारा आउटपुट है। तो के ग्रुप का मतलब क्या है कि आपको एक के गिवन होगा। सबसे पहले एक नोड गिवन है और आपको एक के गिवन है। तो जैसे के बराबर अगर 3 है तो 3 का पहले आप ग्रुप बनाएंगे और इन तीनों को रिवर्स करेंगे, फिर से 3 का ग्रुप बनाएंगे और इन तीनों को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो हमारा आउटपुट देखिए कि ये 3 नोड को हमने रिवर्स किया तो 3 to 1 हो गया। फिर इन 3 नोड को रिवर्स किया तो हमारा जो 6 है वो पहले आ गया और यहाँ पर 6 आया, 5 आया, 4 आया। ऐसे 3 के ग्रुप में रिवर्स करना है। यदि के बराबर 2 है तो आपको 2 के ग्रुप में रिवर्स करना है। एक बार फिर से आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपको एक लिस्ट गिवन है, आपको एक लिस्ट गिवन होती है इस तरह से 1 और 1 के बाद 2 के बाद 3 और 3 के बाद आपका 4 और 4 के बाद नल है मान लीजिए। और यहाँ पर के बराबर आपको गिवन है 2, तो 2 के ग्रुप में आपको रिवर्स करना है। यानी कि आप पहले इन दोनों को रिवर्स करेंगे, फिर आपको इन दोनों को रिवर्स करना है। यानी कि आउटपुट क्या होगा, जो हमारा आउटपुट है वो आउटपुट होने वाला है आपका 2 और 1। तो आपने इन दोनों को रिवर्स किया, फिर इन दोनों को रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और 3 और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर नल। ऐसा ठीक है। एक और एग्जांपल आपको लेके दिखाते हैं। मान लीजिए आपको एक और नोड गिवन है आपका 3, 4 और फिर 5 है और फिर आपका 6 है और आपका 7 है और यहाँ पर नल है और के बराबर आपको गिवन है 3। के बराबर 3 गिवन है तो आपका 3 नोड होने चाहिए। तो स्टार्ट से लेकर 3 नोड आप पहले काउंट कर लीजिए, इन दोनों को रिवर्स कीजिए। यहाँ पर 3 नोड नहीं हो रहे हैं तो आप रिवर्स नहीं करेंगे, उनको एज इट इज छोड़ देंगे। यानी कि मेरा आउटपुट क्या होगा, आउटपुट जो है वो होने वाला है आपका 5। आपका 5 यहाँ आ गया, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3 और बाकी 2 नोड एज इट इज रहेंगे आपका 6 और 7 और देन नल। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। ऐसा तो रिवर्स इन के ग्रुप का मतलब है कि के ग्रुप में आपको रिवर्स करते जाना है। ठीक है, अप्रोच क्या होगी, तो जैसे मैं एक नोड ले लिया, ठीक है, एक नोड लिस्ट ले लिया और आपको 1 है, 2 है और आपका 3 है। 3 के बाद जो है आपका 4 है और 4 के बाद आपका 5 है मान लीजिए और यहाँ पर क्या है आपका नल है। ठीक है, और के बराबर हमें गिवन है 3। के बराबर हमें 3 गिवन है, इसको हमें रिवर्स करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन 3 नोड को रिवर्स करेंगे और 3 नोड को रिवर्स करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, जो रिवर्स वाली लिस्ट होगी इसको इससे अटैच कर देंगे, इससे अटैच कर देंगे। यदि आपके पास ज़्यादा नोड होते, यदि हमारे पास नोड होता आपका 1, 2 देन 3 और देन 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद आपका 6 और 6 के बाद 7 होता और मान लीजिए के बराबर क्या होता, के बराबर हम आपका 2 होता, के बराबर 2 गिवन होता। हम क्या करते, हम इन स्टार्टिंग के 2 नोड को रिवर्स करते, इन 2 नोड को रिवर्स करते और रिवर्स करने के बाद इससे लिंक कर देते। बाकी सारा काम आपका रिकर्सन आपका कर देता। ठीक है, बाकी सारा काम हम किससे करवाएंगे, रिकर्सन से करवाएंगे। यानी कि एक केस हम सॉल्व करेंगे, बाकी केस हम रिकर्सन के ऊपर छोड़ देंगे, वो अपना सारा काम जो है कर देगा। आप एक बार कोड लिखोगे तो जैसे लूप में आप एक केस लिखते हैं, बाकी सारा काम आपका लूप कर देता है। सिमिलरली आपका रिकर्सन, एक केस आप लिखिए, एक ग्रुप को आप रिवर्स कीजिए, बाकी ग्रुप को आपका जो रिकर्सन है वो रिवर्स आपका कर देने वाला है। ठीक है, तो हम एक ग्रुप को रिवर्स करेंगे, बाकी ग्रुप का रिवर्स करने का जिम्मेदारी किसकी होगी, रिकर्सन की होगी। ठीक है, तो देखिए एक ग्रुप को रिवर्स कैसे करेंगे। तो रिवर्स करने के लिए आपको पहले नोड को रिवर्स कराना चाहिए। ठीक है, तो हमने अपने सीरीज में रिवर्स लिस्ट आपको पहले बताया था, इसमें हमने 3-4 अप्रोच बताए थे। तो उनमें से कोई भी एक अप्रोच आपको आए तो काम हो जाएगा। ठीक है, जनरली हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक छोटा सा लिस्ट लूंगा और उसको आपको रिवर्स करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि मैंने एक लिस्ट ले लिया, यहाँ पर 1
और 2 और फिर 3 के बाद जो है 4 और 4 के बाद जो है 5 और 5 के बाद हमारा 6 और 6 जो है आपके नल से लिंक रहेगा। और सपोज करते हैं कि k बराबर हमारा 3 है। ठीक है, क्या कीजिए, सबसे पहले एक काउंटर लीजिए, हम एक काउंटर लेंगे और 3 नोड पहले काउंट करेंगे, 3 नोड काउंट करेंगे क्योंकि k अभी 3 है। k की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तो मुझे 2 नोड काउंट करने होंगे यदि k बराबर 2 है। यदि k बराबर मान लीजिए अगर 4 होता तो मुझे स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है 4 नोड पहले काउंट करने होते, फिर क्या करना होता, रिवर्स करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काउंट लूंगा, एक जो है काउंट लूंगा और काउंट की वैल्यू में 0 रखूंगा। ठीक है, ये आपका हेड नोड होगा, ये आपका हेड नोड होगा। तो एक लूंगा करंट, हम कभी भी हेड को छेड़खानी नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक लेंगे करंट और उसको कहां पर रखेंगे, हेड नोड पर रखेंगे। ठीक है, अब जो है मैं 3 नोड काउंट करूंगा, k की वैल्यू 0 है, जब तक मेरा काउंट जो है k के बराबर नहीं हो जाता या k से छोटा है तब तक मैं काउंट को बढ़ाता जाऊंगा और मेरा जो करंट है वहां तक भी उसको भी बढ़ाता जाऊंगा। क्यों बढ़ाऊंगा, देखिए कि जैसे आपने इन 3 नोड को रिवर्स किया, आपने इन 3 नोड को रिवर्स किया, तो मुझे रिवर्स वाले चीज को इससे लिंक करना है, इस नोड से लिंक करना है। तो इस नोड का मेरे पास एड्रेस होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अपने करंट को पहले यहां रखा, फिर यहां रखूंगा, फिर यहां रखूंगा और यहां रखूंगा। तो मैं अपने करंट को यहां रख दूंगा और जब मेरा करंट यहां पर आ जाएगा तो मैं इन सब नोड को रिवर्स कर दूंगा और रिवर्स करके इससे अटैच करते जाऊंगा, ऐसा। या फिर हम क्या करेंगे, आप अपने करंट को यहां पर ले आइए और ये जो नोड है जो 2 को पॉइंट कर रहा है, इस तार को काट कर इसको यहां से पॉइंट करा दो। फिर ये जो 2 है 3 को पॉइंट कर रहा है उसको फिर नेक्स्ट नोड से पॉइंट करा दो। मतलब क्या है, सबसे पहले क्या करें, एक एक स्टेप करते हैं। हम जो है अपने करंट को यहां पर ले आए। ठीक है, तो यहां पर लाए तो हमारी काउंट की वैल्यू क्या होगी, हमारी काउंट की वैल्यू जो है 1 हो गई। ठीक है, फिर अगेन हम अपने करंट को कहां पर ले आए, यहां पर ले आए, तो हमारी काउंट की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई। अगेन हम अपने करंट को कहां पर ले आए, अगेन हम अपने करंट को यहां पर ले आए, तो मेरी काउंट की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अब काउंट की वैल्यू और के की वैल्यू सेम है तो हम और आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब जो है क्या करूंगा, अब जो ये जो तार है, ये जो तार है ना, ये तार अभी 2 को पॉइंट कर रहा है, इसको यहां से काटो और इसको 4 से पॉइंट करा दो, यानी कि करंट से पॉइंट कराओ। क्योंकि एंड में आप वही तो चाहते हैं ना कि ये 1 जो है 3 के प्लेस पर आ जाए, यानी कि 3 जो है 4 को पॉइंट ना कर कर 3 किसी और नोड को पॉइंट करे, 1 जो है किसको पॉइंट करे, 4 को पॉइंट करे। तो आप क्या करिए, जो 1 हेड का नेस्ट अभी 2 को पॉइंट कर रहा है, तो हेड के नेस्ट के तार को काटो और उसको किससे पॉइंट करा दो, आपके करंट से पॉइंट करा दो। यानी कि हेड के नेस्ट को हम क्या करेंगे, करंट से पॉइंट करा देंगे। लेकिन जब आप जो है हेड के नेस्ट को करंट से पॉइंट कराओगे तो ये नोड आपके जो है छूट जाएंगे, इसका एड्रेस खो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट कराने से पहले आप क्या करें, हेड के नेक्स्ट इस नोड का एड्रेस आपको सेव करना है ताकि वो खो ना जाए। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक लिस्ट नोड बनाऊंगा, एक लिस्ट नोड बनाया और इसको मैं ऐसे लिखता हूं, एक नोड बनाया, टेम्परेरी नोड बनाया और टेम्प में क्या रखा, टेम्प में सबसे पहले मैं रखा हेड का नेक्स्ट रखा, हेड का नेक्स्ट को रखा। ठीक है, सबसे पहले काउंट को यहां पर ले आया, अब हेड का नेक्स्ट रखा, यानी कि इस नोड का एड्रेस मेरे पास टेम्प में है। अब क्या करना है कि हेड के नेक्स्ट को 1 को मेरे को करंट से पॉइंट कराना है, तो मैं क्या लिखूंगा, हेड के नेक्स्ट में करंट, यानी कि यहां पर कोड क्या लिखने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं हेड का नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूंगा, इसमें डाल दूंगा आपका करंट को। तो ये जो तार है, जो तार अभी कहाँ को पॉइंट कर रही है, 1 को पॉइंट कर रही है, ये तार यहां से कटेगी और ये तार कहाँ को पॉइंट करेगी, ये तार मेरे 4 को पॉइंट करेगी। यानी कि क्या हुआ, इसमें मैं जो है अब इरेज करूंगा, ये वाली चीज अब यहां से लिंक नहीं रही। ठीक है, 1 किसको पॉइंट कर रहा है, अब मेरे 1 जो है करंट को पॉइंट कर रहा है। अब देखिए मैं क्या करूंगा कि अपने करंट को मैं हेड में ले आऊंगा, यहां पर ले आऊंगा। ठीक है, जो मेरा करंट है उसको मैं 1 से पॉइंट करा दूंगा, जो लेटेस्ट मेरा नोड आया है उससे। तो इस करंट को मैं पीछे ले आऊंगा, यानी कि मैं क्या कोड लिखूंगा, मैं अपने करंट में किसको डाल दूंगा, हेड को डाल दूंगा, करंट में हेड को डाल दूंगा। यानी कि जो मेरा करंट है ये यहां से हटेगा और मेरा करंट कहां पर आ जाएगा, इस नोड में आ जाएगा, यानी कि मेरा करंट जो है यहां पर आ गया। तो इसको
मैं ऐसे लिखूंगा, मेरा जो अभी करंट है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद जो है मेरा करंट हेड पर आ चुका है। हेड को कहाँ पॉइंट करना चाहिए? अब क्या 1 हेड है? हेड नहीं है, हेड को अब 2 पर पॉइंट करना चाहिए। तो हमने 2 का एड्रेस कहाँ पर सेव कर रखा है? टेम में सेव कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने हेड में किसको डाल देंगे? हेड में हम टेम को डाल देंगे, यानी कि जो आपका हेड है वो यहाँ से हटेगा और हेड कहाँ पर आ जाएगा? 2 पर आ जाएगा। और ये प्रोसेस हम बार बार रिपीट करते रहेंगे, यानी कि फिर से क्या करेंगे, फिर से हम जो है जो हेड का नेस्ट को हमने कहाँ पर सेव करना है? हेड के नेस्ट को हमने टेम में सेव करना है। और ये सारा काम आप वाइल लूप के अंदर करोगे। वाइल लूप के अंदर कब तक करोगे? आपका काउंट 3 है, जब तक काउंट आपका 0 नहीं हो जाता। आपको 3 नोड रिवर्स करने हैं, तो जब तक आपके 3 नोड खत्म नहीं हो जाते तब तक आप काम करते रहेंगे। और यहाँ पर जो है आप अपने काउंट को माइनस भी करते जाइएगा, काउंट को माइनस भी करते जाइएगा। ठीक है, मैं आपको इसको ड्राई रन करके दिखाऊंगा, लेकिन एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो अभी जो है हेड का नेस्ट अभी 3 को पॉइंट कर रहा है, तो हमने हेड के नेस्ट को टेम में रखा। अब टेम में क्या है? मेरा 3 का एड्रेस है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज चल गई। अब हेड के नेस्ट में हम किसको पॉइंट करेंगे? हमारे करंट को पॉइंट करेंगे। तो हमारा अभी करंट कहां पर है? 1 पर है, यानी कि ये जो 2 है, ये 2 है जो 3 को पॉइंट कर रहा है, ये अब 1 को पॉइंट करेगा, यानी कि ये वाली तार यहां से कटेगी और जो है ये किसको पॉइंट करेगी? ये इसको पॉइंट करेगी, ऐसे 2 को पॉइंट करेगी। तो ये आपका जो है हेड का नेस्ट किसको पॉइंट किया? करंट को पॉइंट किया। आपका करंट कहां पर चला जाएगा? हेड पर चला जाएगा, यानी कि जो हमारा करंट है 1 पर था, वो करंट यहां से हटकर अब 2 पर आ गया। हेड कहां पर चला जाएगा? टेम पे चला जाएगा, टेम पे यानी कि 3 में। तो जो हमारा हेड है अब कहां पर चला जाएगा? हेड हमारा 3 में आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद जो है हमने क्या किया, हमने टेम्प में हेड का नेस रखा, हेड का नेस यानी कि 4 का एड्रेस रखा। ठीक है, अब हमने अपने करंट में हेड को रखा, यानी कि जो आपका 3 है वो 4 को पॉइंट कर रहा है, इस तार को काटेंगे और 3 को 200 पॉइंट करा देंगे। ठीक है, यानी कि ये वाली तार जो है यहां से कटेगी और ये तार कट के अब कहां को पॉइंट करेगी? ये तार अब 2 को पॉइंट करेगी। ठीक है, तो ये वाली लाइन चल गई। हेड अब टेम में जाएगा, यानी कि हेड जो है मेरा जो हेड है अब कहां पर चला जाएगा? हेड मेरा 4 पे चला जाएगा। हेड मेरा कहां पर आ गया? हेड मेरा 4 पे आ गया। और 4 पर आने के बाद जो है क्या होगा कि सबसे पहले मैं अपने करंट को हेड पर लाऊंगा, तो जो मेरा करंट था वो अब यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आने के बाद जो है आपने हेड को टेम में मूव करा दिया। ठीक है, काउंट को माइनस किए तो आपका काउंट जो है 0 तक पहुंच गया, यानी कि सारे नोड रिवर्स हो चुके हैं। अब लास्ट में वाइल लूप के बाहर एक काम करना है, ये जो करंट है इस करंट में हेड को डाल देना है, यानी कि आप लास्ट में लिखेंगे, ये लूप के अंदर रहेगा ये सारा कोड। तो लास्ट में क्या करना है, आप हेड में डाल देंगे आपके करंट को, क्योंकि आपको एक लिस्ट रिटर्न करनी है। तो ये जो हेड है ये यहाँ से कहाँ चली जाएगी? यहाँ पर चली जाएगी। और देखिए आपका रिवर्स वाला लिस्ट जो है आ चुका है। आपका 3 किसको पॉइंट कर रहा है? 2 को 2 पॉइंट कर रहा है, 1 को 1 किसको पॉइंट कर रहा है? आपके 4 को। ऐसा एक बार मैं आपको इसको कोड करके दिखाता हूं और कोड करके दिखाने के बाद जो फिर से इसको ट्राई करेंगे। देखिए, तो कोड बहुत सिंपल है, ऐसे ही कोड करना है। ये आपका सूडो कोड था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस सब को हटा दीजिए, इन सब को हटा देंगे और हटाने के बाद जो है यहाँ पर क्या करूँगा, एक लिस्ट नोड बनाऊंगा। तो एक लिस्ट नोड बनाया और लिस्ट नोड इसका नाम रख लिया मैंने करंट, और इसमें किसको रखा? हेड को रखा। और हेड को रखने के बाद जो है एक इंट काउंट रखा और काउंट की वैल्यू मैंने 0 रखी। 0 रखने के बाद जो है आपका वाइल जब तक क्या हो, आपका जो काउंट है वो लेस देन के हो, इसको मैं ड्राई रन करके आपको दिखाऊंगा। और आपका करंट जो है क्या हो, नल ना हो, करंट नल ना हो, यानी कि आपका जो है के बराबर 3 गिवन है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपके पास नोड कम है तो आपका करंट नल को पॉइंट कर जाएगा, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए किया। तो अपने करंट को क्या कीजिए, अपने करंट को 1 से आगे बढ़ाते जाइए और काउंट में क्या कीजिए, काउंट को बढ़ाते जाइए। ठीक है, जब जो है यदि आपका काउंट, जैसे कि मैंने बोला कि नोड कम भी हो सकते हैं, यदि मेरा काउंट इक्वल टू के बराबर हो जाए तो रिकर्सिव को लगाऊंगा। तो अपने करंट में क्या रखूंगा, रिवर्स इन के ग्रुप, एक काम में करूंगा बाकी काम रिकर्सन करेगा। ठीक है, रिवर्स के ग्रुप, उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लीजिए। और सबसे बेटर होता है कि आप इसको कॉपी करो, यहाँ से इसको आप कॉपी कीजिए और कॉपी करके आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो, कॉपी एंड पेस्ट। और यहाँ पर सबसे पहले पास कीजिए करंट और आपका के। ठीक है, जो हेड नोड होगा वो मेरा कौन बन जाएगा, मेरा करंट बन जाएगा। ठीक है, वाइल जब तक आपका काउंट 0 के बराबर नहीं हो जाता, क्योंकि 3 नोड को रिवर्स करना है तो मैं काउंट को फिर से डिक्रीज करता जाऊंगा, तब तक क्या करेंगे,
एक लिस्ट नोड बना लेंगे और उसका नाम रख देंगे टेम्प, और टेम्प में रखेंगे हेड का नेस्ट, और हेड के नेस्ट में आप जो है पॉइंट कराओगे किसको, आपको पॉइंट कराना है करंट को, और आप अपने करंट में जो है हेड को रखेंगे, और हेड में किसको रखेंगे, आपका जो हेड होगा हेड में मैं टेम्प को रखूँगा, और मेरा काउंट को भी मैं माइनस माइनस करता रहूँगा, ठीक है। और लास्ट में जैसे कि हमने यहाँ किया था, हेड को पीछे लेकर आ गए थे, यानी कि मैं अपने हेड में क्या डाल दूंगा, हेड में डाल दूंगा इस तरह से करंट, और लास्ट में लूप के बाहर, ठीक है, आप रिटर्न कर दोगे हेड, आपको हेड को रिटर्न करना है। एक बार रन करके देखते हैं, फिर आपको जो है इसको ड्राइविंग करके दिखाएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और यहाँ पर ये R 2 बार लिख गया, तो आप इसको हटा दो और फिर से अभी रन किया तो देखिए फिर से दोबारा सबमिट किया, तो सबमिट करेंगे तो सारे टेस्ट हमारे पास हो जानी चाहिए। तो ये हमारा सबमिट हो गया, ठीक है। अब आप इसको ड्राइविंग करके दिखाते हैं। तो यहाँ से सारा कोड को किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद जो है देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसका कलर जो है चेंज कर दूंगा, तो इसका कलर ऐसे कर लिया। और ये करने के बाद जो है आपको इसको ड्राई रन करके दिखाते हैं पूरा विथ रिकर्सन के साथ, कि रिकर्सन में चीज़ें कैसे काम करेगी वो सब आपको इसको ड्राई रन करके दिखाते हैं। देखिए इसको यहाँ रख लिया, ठीक है, यहाँ रखा। अब देखो, ठीक है, तो यहाँ पर रख लिया। अब जो है देखिए कि मेरे पास एक सिंपल सी लिस्ट है, मान लीजिए लिस्ट है आपका 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद हमारा 3 है, और 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, बस इतना ही है, ठीक है। और यहाँ पर नल है, राइट। अब नल हो जाने के बाद जो है के बराबर आपको गिवन है 3, ठीक है। तो देखिए काम क्या हुआ, सबसे पहले आपका जो है यहाँ पर आपका आया, हमारा आया करंट आया, ठीक है। तो ये आपका हेड था, तो हेड यहाँ पर आया, और यहाँ पर आया मेरा आया इस तरह से करंट। अब जो काउंट बना, तो यहाँ पर जो है मैं काउंट ले लेता हूँ, और आपका जो काउंट है, जो मेरा काउंट था, उस काउंट की वैल्यू जो है अभी 0 है, काउंट की वैल्यू क्या है 0 है, और के कितना है, के की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर वाइल लूप चला, यहाँ पर आपका वाइल लूप चला, क्या काउंट जो है के से छोटा है, जी हाँ के से छोटा है। क्या आपका करंट नल के बराबर नहीं है, नल के बराबर नहीं है। तो क्या हुआ, आपका करंट में करंट करने और काउंट पर काउंट आपका प्लस प्लस, यानी कि जो मेरा करंट है वो यहाँ पर आ जाएगा, और काउंट प्लस प्लस यानी कि जो काउंट की वैल्यू है अब क्या हो जाएगी, 1 होगी, काउंट 1 हो गया। अब अगेन जो है आपने चेक किया कि क्या आपका जो काउंट है के से छोटा है, जी हाँ के से छोटा है। क्या आपका करंट नल के बराबर नहीं है, मेरा करंट नल के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका करंट में करंट करने और काउंट प्लस प्लस, यानी कि मेरी काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जो मेरा है ये वाला करंट अब जो है नोड नंबर 3 को पॉइंट करेगा, ठीक है, ये हो गया। अब जो है फिर से देखते हैं कि क्या आपका काउंट जो है के से छोटा है, जी हाँ छोटा है। क्या आपका करंट का नल, क्या आपका करंट नल के बराबर नहीं है, नल के बराबर बिल्कुल नहीं है। तो एक और बार लूप चलेगी, और लूप चलेगी तो क्या होगा, हमारा करंट में करंट का नेस, यानी कि जो मेरा है करंट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाने के बाद जो काउंट है, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3। अब जो है यहाँ पर क्या काउंट के से छोटा है, जी नहीं के से छोटा नहीं है, के बराबर है, तो ये लूप और नहीं चलेगा, हम इस लाइन पर आ जाएंगे। और यहाँ पर क्या आपका काउंट के बराबर है, जी हाँ बराबर है, तो हम इस इफ के अंदर आए और हमने अपने करंट में रिकर्सिव कॉल लगाई। तो जब रिकर्सिव कॉल लगेगी तो सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाते हैं, यहाँ से डुप्लीकेट हो जाएंगे, सारे लाइन ऑफ कोड यहाँ से डुप्लीकेट हो गए। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, सारे लाइन ऑफ कोड आपके डुप्लीकेट हो गए, और डुप्लीकेट हो जाने के बाद जो है ये सारा लाइन ऑफ कोड जो है हमने डुप्लीकेट कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद जो है देखिए आपका सारा चीज़ें फिर से यहाँ पर बनेगा, यानी कि जो है अभी जो है इस केस में मेरा करंट में यहाँ पर जो है नोड है वो 4 5 होगा, यानी कि यहाँ पर जो है 4 5 और नल पास होगा, इसको याद रखिएगा 4 5 और नल पास होगा। और के की वैल्यू क्या होगी, वो के की वैल्यू 3 ही होगी। तो यहाँ पर एक नया लिस्ट नोड बनेगा जिसमें हेड आएगा, यानी कि जो आपका करंट है उसमें जो है आपका 4 ही रहेगा। काउंट की वैल्यू अगेन 0 रहेगी, और काउंट की वैल्यू जो है यहाँ पर ये जो है मैं इसके लिए बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नोड है 4 and 5, तो यहाँ पर इस फंक्शन के लिए नोड आपके पास 4 and 5 है, और यहाँ पर आपकी नल है, और यहाँ पर के भी क्या है 3 है। यहाँ पर फिर से काउंट बनेगा, तो काउंट की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी 0। चेक किया क्या काउंट के से छोटा है, जी हाँ, और यहाँ पर एक और ले लो, आपका करंट ले लो, ठीक है, और ये आपका हेड रहेगा, ठीक है। आपका जो काउंट है के से छोटा है, जी हाँ है, तो करंट में करंट का नेस्ट, यानी कि मेरा जो करंट है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, राइट। यहाँ पर आ जाने के बाद जो है
आपका काउंट प्लस प्लस यानी काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या आपका काउंट के से छोटा है, जी हाँ के से छोटा है, तो आपका करंट में करंट का नेक्स्ट यानी कि मेरा जो करंट है वो करंट नल पे चला जाएगा और काउंट प्लस प्लस यानी काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, अगेन यहाँ पर चेक कीजिए क्या आपका काउंट के से छोटा है, जी हाँ के से छोटा तो है काउंट, लेकिन मेरा जो करंट है वो नल को पॉइंट कर रहा है, जो कि नल को पॉइंट नहीं करना चाहिए, यानी कि ये वाला लूप अब नहीं चलेगा। अब इफ को चेक करेंगे, क्या इफ जो है के बराबर है, क्या काउंट जो है के बराबर है, जी नहीं, मेरा के 3 है और काउंट 2 है, तो ये वाला भी आपका इफ ब्लॉक भी नहीं चला और रिटर्न हुआ हेड। और हेड रिटर्न हुआ तो हेड में क्या था, हेड मेरा 4 था, यानी कि 4 5 ही रिटर्न हो गया, यानी कि यहाँ से वापस आए तो यहाँ से जब आप रिटर्न बैक करोगे, इस फंक्शन से रिटर्न बैक करोगे, तो आपका जो है हेड होगा यहाँ पर हेड होगा, जो कि वो इस टाइम पर आपका होगा करंट, यानी कि जो करंट है वो करंट ही रहेगा। इधर वाली लिस्ट यानी कि इधर वाली लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन अगर यहाँ पर एक और नोड होता तो हो सकता था कि वो चेंज हो जाता। ठीक है, तो मैं जो है दोबारा इसी फंक्शन पर गिर गया। ठीक है, जब मैं इसी फंक्शन पर गिरा तो अब जो है ये वाली फंक्शन चलेगी, वाइल काउंट इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक काउंट आपका 0 नहीं है तब तक। तो ये आपको समझ में आ चुका है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इरेज कर दूंगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को इरेज कर देते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सके, और इसको भी मैं अभी के लिए क्या कर दूंगा, इरेज कर दूंगा। ठीक है, ऐसा, और इसको भी क्या करेंगे, और इसको भी जो है एक बार के लिए मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ऐसा। तो हम इसी फंक्शन पर दोबारा गिरे, जब इस फंक्शन पर गिरे तो काउंट की वैल्यू जो है मेरे पास 3 है, काउंट की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है। तो काउंट जब तक 0 नहीं हो जाता है तब तक लीस्ट नोड टेम्प में क्या रखा, यहाँ पर जो है मैं 2 टेबल बनाऊंगा। तो टेबल बनाऊंगा, एक बनाऊंगा काउंट के लिए और एक बनाऊंगा मैं अपने टेम के लिए। ठीक है, इस तरह से हम अपने टेम के लिए बनाएंगे। ठीक, आपका काउंट में वैल्यू 3 थी, इसको याद रखिएगा 3 था, तो काउंट क्या 0 के बराबर नहीं है, जी हाँ नहीं है, तो लूप के अंदर आए। लिस्ट नोड टेम में हेड का नेस यानी कि टेम में हमने 2 को रखा और हेड के नेस को हमने किससे पॉइंट किया, हमने अपने करंट से पॉइंट किया, यानी कि ये वाली तार यहाँ से कटेगी, ये वाली तार जो है, ये वाली तार यहाँ से कटी और ये वाली तार कहाँ को पॉइंट करेगी, ये वाली तार जो है मेरे इसको पॉइंट करेगी हमारे करंट को। ठीक है, तो ये वाली लाइन आपको चल गई। अब आपके करंट में हेड यानी कि जो मेरा करंट है अभी 4 पर है, ये क्या होगा, ये यहाँ से हटेगा और ये हेड को पॉइंट करेगा, यानी कि इस नोड को पॉइंट करेगा। और हम अपन क्या करेंगे, हमारे करंट में हेड को डाल दिया, ये तो आपका हो चुका है। हेड में टेम्प, तो टेम्प कहाँ पर था, टेम्प आपका 2 पर था, तो हेड जो है यहाँ से हटेगा और सेकेंड नंबर नोड पे आ जाएगा। काउंट माइनस माइनस यानी कि काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू आपकी 2 हो गई। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद जो है क्या काउंट 0 के बराबर नहीं है, जी हाँ 0 के बराबर नहीं है, तो लिस्ट नोड में क्या आ गया, टेम में क्या आ गया, हेड का नेस यानी कि 2 का नेस, यानी कि आपने टेम में 3 को रखा, तो यहाँ पर मैं इसको टेम्प लिख लेता हूँ। ठीक है, ये टेम जो है अभी 3 पर है और टेम्प 3 होने के बाद जो हेड के नेस में करंट यानी कि हेड का नेस, ये वाली तार अब यहाँ से होगी कटेगी और ये वाली तार जो है हेड का नेस कहाँ को पॉइंट करेगा, मेरे इस करंट को पॉइंट करने वाला है। इसने मेरे करंट को पॉइंट किया और हमने क्या किया, अपने करंट में हेड को डाल दिया, यानी कि जो मेरा करंट यहाँ को पॉइंट कर रहा है इस करंट को अब हेड को पॉइंट करा दो, यानी कि नोड नंबर 2 को पॉइंट करेगी। और हेड में क्या डाल दिया, अपने टेम डाल दिया, यानी कि जो आपका हेड है वो कहाँ पर चला जाएगा, वो आपका हेड नोड नंबर 3 पर चला जाएगा। अगेन यहाँ पर काउंट माइनस माइनस यानी कि काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1, काउंट जो है 1 होगी और 1 हो जाने के बाद अगेन ये लूप चलेगा। टेम में क्या आएगा, हेड का नेस यानी कि जो आपका टेम्प है वो टेम्प यहाँ से हटेगा और टेम में क्या रखा, आपने 4 को रखा, तो टेम में यहाँ पर आपने रखा 4 को। ठीक है, हेड के नेक्स्ट में करंट यानी कि जो हेड अभी 3 पर है ये 4 को पॉइंट कर रहा है, ये तार यहाँ से कटेगी और ये तार जो है आप कहाँ को पॉइंट करेगी, ये तार जो है आपके 2 को पॉइंट करेगी, ऐसे 2 को पॉइंट किया और आपके करंट में हेड यानी कि जो आपका ये वाला है, जो ये करंट है ये कहाँ पर चला जाएगा, ये हेड को पॉइंट करेगा और हेड टेम को यानी कि हेड जो है यहाँ से हटेगा और ये टेम को पॉइंट करेगा। काउंट माइनस माइनस यानी कि काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, काउंट की वैल्यू 0 हो गई, तो आपका जो है काउंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए था, जो कि 0 के बराबर हो गया, तो आप लूप से बाहर निकले और यहाँ पर हेड में क्या डाल दिया, आपने हेड में डाल दिया करंट, यानी कि जो आपका हेड यहाँ पर है वो कहाँ पर आ जाएगा, आपके इस तरह से करंट में आ जाएगा। और क्या रिटर्न करोगे, आप रिटर्न करोगे हेड, यानी कि 3 हेड हो गया, फिर 2 आया, फिर 1 आया और आपका 4, यानी कि ये जो लिस्ट है
अब दिखेगी कैसे, ये अगर इसको विजुअलाइज करें तो अगर हम इसको विजुअलाइज करेंगे तो ये दिखेगा आपका 3 पहले में रहेगा, 3 के बाद आपका 2 रहेगा, 2 के बाद आपका 1 रहेगा, 1 के बाद आपका 4 रहेगा, 4 के बाद आपका 5 और फिर आपका नल रहेगा। और यही हम चाहते थे, ये आपका हेड आपने रिटर्न कर दिया और ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक नोड को एक ही बार विजिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितने नोड हैं उतने नंबर ऑफ टाइम मुझे विजिट करना पड़ेगा। तो नोड जो है n हो सकते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी ऑर्डर ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहा हूँ, आपका रिकर्सन का कॉल स्टेक को मैं पूरा यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं वापस आ रहा हूँ उसी टाइम में यूज कर रहा हूँ, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी आपकी ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n और आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। तो इसको जो है याद रखिएगा। तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो बाकी के प्रॉब्लम आप जो है हमारी सीरीज में जो है देख सकते हैं। हम सीरीज में 36 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, हमारा 37 था। तो वीडियो पसंद आई, प्रॉब्लम समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।